ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। कहते हैं कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य जनता को राहत पहुंचाना होता है, लेकिन जब इन योजनाओं पर राजनीति और दबंगई का साया पड़ जाए तो सवाल उठना लाजमी है। बदायूं के जिला महिला अस्पताल से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां नियमों को ताक पर रखकर प्रेरणा कैंटीन के संचालन पर कब्जे और मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि जिला महिला अस्पताल और लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष गुड्डी देवी के बीच कैंटीन संचालन का अनुबंध 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके आरोप है कि कुछ रसूखदार लोग बिना किसी वैध मानक और अनुबंध के आज भी प्रसूताओं और गर्भवती महिलाओं को भोजन वितरित कर रहे हैं, जिसकी गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं है। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका यानी कि सीएमएस खुद इस कार्यशैली पर आपत्ति जता चुकी हैं। बताया जा रहा है कि सीएमएस की ओर से उपायुक्त तो स्वतः रोजगार को 2 बार पत्र लिखकर सूचित किया गया कि वर्तमान में कार्य कर रहे अनूप, विकास और धनदेवी का काम संतोषजनक नहीं है। पत्र में स्पष्ट मांग की गई थी कि किसी दूसरे समूह को नामित किया जाए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसके संरक्षण में अधिकारियों के इन पत्रों को रद्दी के बराबर समझा जा रहा है। सत्ता की हनक और दबंगई के आरोप। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि धनदेवी के बेटों अनूप और विकास ने कथित तौर पर एक स्थानीय विधायक के दबाव का इस्तेमाल कर फर्जी प्रस्ताव के जरिए कैंटीन पर कब्जा किया। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी पहले से ही कोटे के राशन वितरण में शामिल हैं और सार्वजनिक संपत्तियों जैसे गांव के बारात घर पर भी निजी कब्जा जमाए बैठे हैं। सुनिए, हमारे संवाददाता राजीव ने सीएमओ से फोन पर बात की तो कैसा गोलमोल जवाब मिला। मोहन झा, सीएमओ साहब बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ सर, राजीव सिंह सी न्यूज भारत चैनल से बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो जो लेडीज खत्म हुई डिलीवरी वाली ना, उसके संबंध में। नहीं, कुछ और संबंध में बात करते हैं। सर ये बताइए, कैंटीन का मामला जो है, खाना जो मरीजों को दिया जा रहा है, वो खाना 31 मार्च को खत्म हो गया था उनका टेंडर। तो क्या टेंडर हो गया दोबारा? नहीं, टेंडर होने वाला है, अच्छा, होने वाला है। तो खाना 2 नंबर में चल रहा है ना? खाना तो बन रहा है लगातार कंटिन्यू। नहीं, तब तक अधीक्षक अपना लोकल व्यवस्था करा ले। अधीक्षक बिसौली में ना? कहाँ पर? नहीं, बदायूं जिला अस्पताल। अच्छा, बदायूं जिला अस्पताल। तो सीएमएस को तो बजट दिया गया है, लोकल व्यवस्था तब तक करा के अपना कुछ 2-4 दिन में हो जाएगा। हाँ, अरे 2-4 दिन में हो जाएगा, यानी कि राजनीतिक प्रेशर में हो रहा है ये सब। एक नेता है, एक अनूप पटेल नेता है। वो आए थे, बोले हमारी कैंटीन है, हमारे नाम चल रही है, तो हमने बाइट कर ली है साहब। आपके रोहित कुमार है कोई, उनकी भी बाइट कर ली है हमने, और आपकी हम बाइट कर रहे हैं। टेंडर से होगा। टेंडर से होगा? टेंडर से होगा। तो क्या दबंगई में चल जाएगी कैंटीन क्या सर? बताएं आप। नहीं, बस 2-4 दिन का टाइम दीजिए, तब तक सीएमएस लोकल व्यवस्था से खाना दे सकते हैं। सीएमएस दे सकते हैं ना? सीएमएस, हाँ। अच्छा। तो कोई ये अनूप थोड़ा ही नहीं दे सकते हैं खाना? नहीं, बजट दिया गया है ना, बजट तो है उनके पास। नहीं, अनूप को दिया गया है बजट? अनूप को नहीं, सीएमएस। तो अनूप का क्या रोल है यहाँ पर? अनूप जो मैसेन गुप्ता जी के यहाँ रहते हैं लड़का, उसका क्या रोल है? उसका कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है उसका। कोई रोल नहीं है? अच्छा। टेंडर से ठेका होगा उसी का हो। ठीक है सर, ओके। इतना ही नहीं, इस बातचीत के बाद संवाददाता राजीव ने डिप्टी सीएमओ से भी फोन पर बात की तो उन्होंने भी ऐसा जवाब दिया जो समझ से परे था। हेलो जी सर। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजवीर गंगवार बोल रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, राजवीर गंगवार बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएमओ? जी सर, बताएं। आपका नंबर अभी सीएमओ साहब ने दिया था। आप मीडिया से बोल रहे हैं ना? हाँ, राजीव सिंह, सी न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ। अच्छा, राजीव सिंह, कौन सा चैनल? सी न्यूज भारत। सी न्यूज, ओके। जी राजीव जी बताइए। नहीं, वो कोई क्वेश्चन आपने पूछा होगा प्रेरणा कैंटीन से संबंधित? नहीं, क्वेश्चन हमने यही पूछा था सर। नहीं, हाँ। ऐसा है गंगवार साहब, क्वेश्चन ये पूछा था हमने कि ये बताइए, ये कैंटीन जो चल रही है जी, किस बेस पे चल रही है? अभी टेंडर 31 मार्च को खत्म हो गया और टेंडर हुआ नहीं है, तो भी 2 नंबर में कैंटीन चल रही है। इसमें अधिकारियों का क्या कहना है? अगर कहीं कुछ हस्तक्षेप हो जाता है, खाने में गुणवत्ता कुछ पाई जाती है कुछ, तो उसमें कौन है जिम्मेदार? आपका सवाल एकदम जायज है, लेकिन ये जो है हम लोग को डीसी
NLRM जो है वो करते हैं कि किस स्वयं सहायता समूह को उन्हें देना है, कब करना है, कब उसका एक्सपायर हो रहा है, कब नए समूह को लगाना है या पुराने समूह को कंटिन्यू करना है। हम लोगों का स्वास्थ्य विभाग पे केवल इतनी जिम्मेदारी है कि हम केवल ये रिपोर्ट देते हैं कि इनका सर्विसेज जो है गुणवत्तापूर्ण है कि इनकी सर्विसेज गुणवत्तापूर्ण नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि भाई सही है, इनको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो DC NLRM साहब जो है उसे कंटिन्यू करा सकते हैं। हम कहते हैं कि साहब इनकी सर्विस जो है मानक के अनुसार नहीं है, तो वो इस पे कार्रवाई करके दूसरे समूह को दे सकते हैं। हमने DHS हुई थी, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की बैठक, जिला स्वास्थ्य समिति की जो बैठक हुई थी मार्च की, उसमें भी ये मुद्दा रख दिया था कि चूंकि इनका कार्यकाल जो है 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, तो अब और जिला महिला चिकित्सालय की जो CMS हैं, CMS मैडम ने ये लिख के भेजा था कि जो इस समय समूह कार्य कर रहा है उसके स्थान पर किसी अन्य समूह का अगले वित्तीय वर्ष में चयन करते हुए कार्य कराया जाए जी, क्योंकि वो समूह में आपस में थी लड़ाई, इंटरनल मैटर था, उनकी लड़ाई चल रही थी। अब जब दूसरे का नहीं आया तो मैडम ने पत्र लिख के ये दे दिया है कि जब तक दूसरे का चयन नहीं होता है तब तक आप इसी समूह से कार्य कराने के लिए अनुमोदन प्रदान करें, है ना। तो हम लोग इसमें सेकंड हैंड पे हैं, फर्स्ट हैंड पे जो है NRLM चल रहा है ना। अच्छा, पुरुष अस्पताल में क्या है, वो जो कैंटीन रहती है शक्ति कैंटीन, वो डूडा चलाता है, शहरी आजीविका मिशन, ठीक है, वो डूडा से चलती है जी। तो हम लोग तो केवल ये देख पाएंगे कि इनमें गुणवत्ता है कि नहीं है, कि इसको कार्य कराना है, कंटिन्यू कराना है कि बंद कराना है जी। बाकी जिम्मेदारी जो है ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी आजीविका मिशन इन लोगों को दे रखी है। सर मैं तो एक जानकारी और लेना चाहता हूँ, जैसे एक बंदा आया था जिसका नाम था अनूप पटेल, वो बड़ी दबंगई में बात कर रहा था कि ये कैंटीन मेरी है, मेरे नाम से चल रही है, मैं चला रहा हूँ। तो सर वो भी मेरे पास मैंने एविडेंस इकट्ठे कर लिए हैं। तो जब मैंने रोहित कुमार है कोई उनकी बाइट करी तो उनने भी बताया कि सर ऐसा कुछ नहीं है, ये है। तो मैंने पटेल की कहाँ चल रही है? नहीं, वो यही तो बता रहे थे, बोले वो हमारी चल रही है उससे, हाँ महिला में बता रहे थे। उससे पहले आपने कभी नहीं हस्तक्षेप किया, आज हमारी चल रही है, तो वो ये कह रहे हैं। तो सर ये दबंगई, ये राजनीतिक प्रेशर है क्या आप पे सर, ये भी बताएं सर आप। नहीं देखिए, हमें तो खैर महिला अस्पताल में चल रही, तो उसका CMO से ज्यादा मतलब नहीं होता है। वो जो है CMS देख रहे हैं उसको, सही है, CMS महिला अस्पताल की जो CMS हैं उनका है। लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि उस समूह में आपस में कुछ विवाद है, उस विवाद को लेकर CMS मैडम ने चिट्ठी लिखी थी कि भैया ये समूह अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहा है, हमें जो है नए समूह की नियुक्ति करके उनसे कार्य कराइए, नए समूह को जिम्मेदारी देते हुए। उनको ये इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए थी कि आप उससे पहले, वो अनूप हमसे बात कर रहे थे। तो अनूप से हम लोग का क्या मतलब है यार, अनूप बाहर का व्यक्ति है। अनूप ही तो कह रहे थे, बोले हमारी कैंटीन चल रही है, उन्हीं ने तो कहा था। अरे तो अनूप ये स्वयं सहायता समूह है, कोई सरकारी समूह थोड़ी है जो हम इनकी कार्रवाई करें। अगर आपको इन पे कोई शिकायत लग रही है तो जो आपका ग्रामीण आजीविका मिशन जो देख रहे हैं DC NRLM, तो DC NRLM साहब से इनकी शिकायत कर लीजिए, PD साहब से। हाँ बिल्कुल, है ना, कि भैया देखिए ये हम पे मतलब इस तरह से बात कर रहे हैं। भाई पत्रकार का तो काम है सवाल पूछना। बस आगे सर, कितनी बढ़िया बात कही आपने। पत्रकार का तो काम है। एक बात बताइए भाई, आप सवाल, हाँ ये जरूर है कि सवाल में लहजा इस तरह का हो क्योंकि जो दूसरे को बुरा ना लगे। बाकी आपका फर्ज है सवाल करना, हर इंसान का अपना कर्तव्य, अपना धर्म है। मैं अगर कुर्सी बैठा हूँ तो मुझे आपका जवाब देना है, वो जवाब से चाहे आप संतुष्ट हो या ना हो। अरे वो होगा, देखो साहब ये स्वयं सहायता समूह तो एक समाज सेवा के तौर पे लगाए गए हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब धीरे धीरे क्या है, इनमें भी राजनीतिकरण चीजों का हो ही जाता है। ठीक है। और जहाँ राजनीतिकरण हुआ वहीं ये सब फ्लॉप हो जानी है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें जो है सदरीय विधायक महसेन गुप्ता जी का प्रेशर भी है, मैं सुना है। अब देखो इस बात को तो मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मेरा उसमें लेना देना कुछ है नहीं, क्योंकि अनूप नाम का लड़का जो है वहीं रहता है ना। अच्छा। सदर विधायक के पास रहता है, महसेन गुप्ता के पास। नहीं तो जैसी भी अगर समस्या हो तो DC या वो जो PD साहब हैं, PD साहब से आप मिल लेना कि साहब इस तरह का वाक्य है, और अगर कोई व्यक्ति मतलब उसमें दबंग ही नहीं दिखा सकता, जिसको लेना है काम तो वो तो नियमानुसार ही कर पाओगे, है ना। बिल्कुल। अब जैसे वो इससे चिढ़ गए होंगे कि आपने पहले कभी पिंच नहीं किया, आप पिंच कर रहे हो,
हाँ तो ये हर इंसान उस बात को आपकी अदरवाइज ले सकता है। अब जैसे मान लो यही सीएमओ साहब हमारे गए हुए हैं, अब ये आपसे कहते हैं कि साहब अब तक दूसरे सीएमओ साहब थे, उनसे तो आपने कभी सवाल नहीं पूछा, ये सही है। तो ये तो सवाल आपके मन में आया है, कोई वजह होगी तभी आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं इस मुद्दे पर अस्पताल में काम करने वाले एक कर्मचारी का क्या कहना है, वो भी सुनिए। क्या नाम है आपका? रोहित दीक्षित। अच्छा, ये बताइए कैंटीन को लेके जो चल रहा है मामला, ये क्या है? टेंडर हो गया, 31 मार्च को खत्म हो गया था, खाना मरीजों को दिया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जब तक देखिए नया अनुबंध नहीं हुआ सीएमओ के द्वारा, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा, तब तक जो पूर्व में जो काम कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा हम सेवाएं ले रहे हैं। और जो पूर्व में काम कौन कर रहे हैं? पूर्व में लक्ष्मी महिला जो ग्रुप है हमारा, लक्ष्मी महिला ग्रुप, हाँ, उन- वो इतनी सेवाएं दे रहे हैं। जब अच्छा, हमारा नया अच्छा। अनुबंध हो जाएगा तो फिर वो भी नया व्यक्ति होगा, वो अपनी सेवाएं। अच्छा, अभी हुआ नहीं है अभी अनुबंध नहीं हुआ। तो खाना मतलब मरीजों को देने का अथॉरिटी है आप लोगों को? जब तक नया अनुबंध नहीं होगा तब तक पुराने वाला ही तो सेवा देगा। तो पुराने वाला सेवा कौन दे रहा था पहले? कौन सा ग्रुप दे रहा था? लक्ष्मी महिला, लक्ष्मी महिला दे रहा था। लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह। अच्छा, लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता, अच्छा, पहले वही दे रहा था। अच्छा, तो ये टेंडर जो है अभी हुआ नहीं है। देखिए टेंडर वगैरह तो हमारे स्तर की बात ही नहीं है। हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो लोग करते हैं इसको, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनके द्वारा जो भी सीएमओ वगैरह जो हैं। जी जी। अब गंभीर सवाल ये है कि आखिर मौन क्यों है प्रशासन? इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों? जब सीएमएस खुद रिपोर्ट दे चुकी हैं कि खाना संतोषजनक नहीं है और अनुबंध खत्म हो चुका है, तो गर्भवती महिलाओं को वही खाना खिलाने की अनुमति कैसे दी जा रही है? नियम बड़े या रसूख, क्या किसी राजनीतिक दबाव के आगे स्वास्थ्य विभाग के मानक और टेंडर प्रक्रिया की कोई अहमियत नहीं रह गई है? और अगर ऐसा नहीं है तो जांच में देरी क्यों? गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बदायूं का ये मामला सिर्फ एक कैंटीन के विवाद का नहीं, बल्कि उन सैकड़ों महिलाओं के हक और सेहत का है जो सरकारी अस्पताल के भरोसे यहाँ आती हैं। अब देखना ये है कि प्रशासन इन दबंगों पर लगाम कसता है या फिर रसूख के आगे व्यवस्था घुटने टेक देती है। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।